तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो हमें सपोर्ट करें, अपने सभी फैमिली और फ्रेंड्स में हमारा ये मैसेज जरूर शेयर करें। अरे सिमरन, तुझे पता है कल तेरी मासी से बात कर रही थी, बड़ा ही सोना रिश्ता है तेरे लिए। वो मिस्टर दारू वाला है ना अपने नोएडा वाले, उनके बेटे का। क्या दारू वाला? मम्मी मैं किसी दारू वाले से शादी नहीं करने वाली, प्लीज। एक मिनट, फिर किससे शादी करेगी हैं? 1000 तो शर्तें तेरी, तिलक लगाता हो, कंठी धारण करता हो, प्याज लहसुन ना खाता हो, मीट ना खाता हो, और क्या कहते हैं ये तुम्हारा ये जो मंदिर है मंदिर जाता हो है, और जब करता हो रेगुलरली वो भी 16 माला, और आज के टाइम पे ओकेजनली ड्रिंक भी ना करता हो। राधा कृष्णा के तूने कान में और डाल लिए, पूरी संतन बन चुकी है तू, हैं? ऐसा ही था तो सतयुग में पैदा होती ना, संतन की औलाद। मम्मी एक मिनट सुनो तो। चुप एकदम, हमेशा अपनी चलाती रहती है। नाम दारू वाला इसका मतलब ये थोड़ी कि दारू पीता होगा। देख ले, मिल ले, तेरा भला ही चाहते इसलिए बोलते हैं तुझे, समझती नहीं है लड़की। अच्छा मम्मी सुनो, आप मुझे बस 2 हफ्ते का टाइम दो, मैं अपने आप कोई लड़का ढूंढती हूँ, प्लीज मम्मी। 2 ही हफ्ते हैं तेरे पास, देख ले जितना देखना है। 15 तारीख को जा रहे तेरे पापा तेरा ब्याह तय करने। ओह नो यार, अब क्या करूं? भक्त लड़कों का काल पड़ गया है क्या? हाँ, एक काम करती हूँ, प्रेम रूपा से बात करती हूँ, उसके पास जरूर कुछ ना कुछ आइडिया होगा। पिछली बार भी उसने मेरी फ्रेंड के लिए एक बहुत ही सही लड़का बताया था, उसी से बात करती हूँ। इस एंगल से ट्राई करते हैं। एक सेकंड। अरे हरी बोल सिमरन। हरी बोल नहीं, हॉरिबल सिचुएशन है मेरी यार। मेरी मम्मी किसी दारू वाले का रिश्ता लेके आई है और मेरे पास सिर्फ 2 हफ्ते का टाइम है किसी प्रॉपर डिवोटी लड़के को ढूंढने का। क्या करूं मैं? जस्ट बिकॉज़ उसका नाम दारू वाला है डजंट मीन कि वो ड्रिंक करता होगा। इतनी टेंशन क्यों ले रही है? अरे नहीं यार प्रेम रूपा, मुझे पता है ना मम्मी का हर बार पता नहीं कैसे अजीब अजीब से रिश्ते लेके आ जाती हैं। लास्ट टाइम याद है ना वो मिस्टर बाटली वाले का रिश्ता लेके आई थी। Hi, I'm Shekhar Batliwala. You must be Priya. Nice to meet you. मम्मी को तो बस ऐसे ही लड़के पसंद आते हैं जिसके पास जमीन हो, पैसे हो। दैट्स इट। ओके रिलैक्स। अगर तुझे कोई प्रॉपर डिवोटी नहीं मिल रहा है तो तू कोई पोटेंशियल डिवोटी क्यों नहीं ढूंढती? पोटेंशियल डिवोटी मतलब उसी पर मेरा नेक्स्ट वीडियो आ रहा है, तू देख लो, तुझे सब क्लियर हो जाएगा। ओके चल ठीक है यार, ओके। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो देखा आपने मेरी फ्रेंड सिमरन कितनी परेशान हो रही है। एक भक्त को एज अ लाइफ पार्टनर जगह जगह ढूंढ रही है लेकिन उसे मिल ही नहीं रहा। अब यहाँ पर सोल्यूशन क्या है? डोंट वरी, सोल्यूशन हमारे पास है और इन सोल्यूशन से आप एक ऐसे जीवन साथी को खोज सकते हैं जिसका भले ही चाहे अभी स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ झुकाव ना हो, लेकिन आगे जाकर इजीली आपकी एसोसिएशन में रह के वो कंप्लीटली सही ट्रैक पे आ सकते हैं। तो यूजुअली होता यह है कि आज के इस कलयुगी दौर में लड़का और लड़के वाले ढूंढते हैं चमड़ी, यानी लड़की का बाहरी रूप, उसका सौंदर्य, पतली हो, लंबी हो, पड़ोस में सभी बहुओं से सुंदर हो। और दूसरी तरफ लड़की खास तौर पर उसके घर वाले ढूंढते हैं दमड़ी, यानी पैसा हो, जमीन हो, लंबी गाड़ी हो, पैसा ही पैसा होगा। और ऊपर से अगर आप स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हैं और स्पिरिचुअल लाइफ जीना चाहते हैं तो आप और भी कंडीशंस रख देंगे, जैसे लड़का शराब ना पीता हो और लड़की बहुत ज्यादा वेस्टर्न कल्चर से प्रभावित ना हो, वगैरह वगैरह। अब ऐसे में एक आइडियल जीवन साथी की खोज करना मुश्किल हो जाता है ना? और समझ नहीं आता कि स्टार्ट कहां से करें। तो अब जो हम आपको लिस्ट बताने जा रहे हैं उसे अपने दिल में बसा लो या वॉल पे चिपका लो। लाइफ पार्टनर की खोज करते हुए ये लिस्ट हमेशा याद रख लो। तो पैसे और लुक्स को साइड में रख के टॉप मोस्ट प्रायोरिटी ना देते हुए लिस्ट में नंबर 1 है सेवा और संस्कार। तो इतने छोटे समय में पता कैसे लगाए कि उनके अंदर सेवा और संस्कार दोनों बहुत अच्छे हैं? तो इसका पता लगाने के लिए आपको 2 चीजें ऑब्जर्व करनी होगी। इसमें से पहला है कि वो अपने घर के बुजुर्गों के प्रति कैसा सेवा भाव रखते हैं। अब यहाँ पर हमने स्पेसिफिकली घर के बुजुर्ग क्यों बोला है? वो इसीलिए क्योंकि बाहर के बुजुर्गों को नमस्ते आंटी जी, नमस्ते अंकल जी करना तो बहुत आसान है, लेकिन एक्चुअल में घर के बुजुर्गों को वो कैसा ट्रीट करते हैं ये देखना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, जैकी बेटे, मेरा चश्मा टूट गया बेटे, बनवा ले आएगा? अरे पिछले हफ्ते ही तो बनवाया था दादी। है? अरे पिछले हफ्ते ही तो बनवाया था दादी।
तो देखा आपने, अगर वो व्यक्ति अपने घर के बुजुर्गों के प्रति कुछ ऐसा व्यवहार रखते हैं तो वो आपको उनसे चालाकी से बातें करते हुए पता लगाना होगा। जैसे आप नॉर्मली उनसे पूछ सकते हैं कि कभी कभी ये बुजुर्ग लोगों से थोड़ा इरिटेशन तो होता होगा ना। बेसिकली यहाँ पर आपको क्लेवर रह के इंटेलिजेंस यूज करके पता लगाना होगा। और सेवा और संस्कार में दूसरी चीज जो आपको देखनी है वो ये कि वो अपने से नीचे तबके के लोगों के साथ कैसा व्यवहार करता है। फॉर एग्जाम्पल, रामू, जी मैम साहब। रामू, उधर देखो कितनी गंदगी है। उधर साफ करो, काम पे लगो। ठीक है मैम साहब। तो इन दोनों बातों का आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है। लिस्ट में दूसरा पॉइंट है धन का उपयोग। यस, आपको ये पता लगाना है कि वो अपने पिता के या फिर अपने कमाए हुए पैसों को कहां और कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि धन को 3 प्रकार से यूज किया जा सकता है। सबसे पहला और उत्तम यूज है धन को गो सेवा और वैष्णव सेवा और दान में लगाए जाना। तो अगर वो व्यक्ति पैसे को सेवा या दान में लगाने का इंटरेस्ट रखता है और टाइम टू टाइम करता भी है तो ये एक बहुत अच्छी क्वालिटी है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि अपनी कमाई का मिनिमम 10% सेवा में यूज करना चाहिए। धन का दूसरा यूज है वो जो अपने एंजॉयमेंट पर खर्च किया जाए। तो आपको ये ध्यान रखना है कि वो अपने एंजॉयमेंट पर भी एकदम पागलों की तरह खर्च ना करते हो। अपने ऊपर खर्चा करना गलत नहीं है, लेकिन पागलों की तरह करना इज नॉट नाइस। आवश्यकताएं, जरूरतें पूरी करते हो, इच्छाओं के पीछे ना भागते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर 25, 30 या 40 हजार के फोन से काम चल रहा है, फिर भी उसे 1.5 लाख का आईफोन या फिर इस तरीके का कुछ खरीदना है जस्ट फॉर शो ऑफ, देन इट्स अ प्रॉब्लम। और तीसरा है जहां धन का विनाश हो जाए, जैसे कोर्ट कचहरी, लड़ाई झगड़े, चोरी चकारी, पुलिस वगैरह वगैरह। तो अगर उस व्यक्ति का अधिकतर पैसा इन सब जगह पर यूज हो रहा है तो ऑब्वियसली वहां से थोड़ी दूरी बना लेनी चाहिए। और हाँ, आपको ये ध्यान रखना है कि ना ही वो बहुत ज्यादा खर्चीला हो और ना ही बहुत ज्यादा कंजूस हो। थर्ड नंबर पे है मोड ऑफ नेचर। तो किसी भी व्यक्ति के ओवरऑल मोड ऑफ नेचर को डिटेक्ट करने के लिए आपको कुछ चीजों का पता लगाना है, जैसे कि वो व्यक्ति सुबह कितने बजे उठते हैं। अगर वो सुबह जल्दी उठते हैं, योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो ये दिखाता है उनके सात्विक गुणों की तरफ रुझान। दूसरी चीज आपको ये देखनी है कि वो कितना सोते हैं। अगर बहुत ज्यादा सोते हैं तो ये ठीक नहीं है। अगर बहुत ज्यादा खाते हैं तो वो भी ठीक नहीं है। क्या खाते हैं? ज्यादा फ्रेश फ्रूट्स, सब्जियां, या फिर आए दिन रोज के रोज बहुत मात्रा में फास्ट फूड जैसे बर्गर्स, पैटीज, पिज्जाज वगैरह वगैरह। अगर वो ज्यादातर फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लेते हैं तो मतलब वो सात्विक भोजन में इंटरेस्ट रखते हैं, विच इज ऑब्वियसली अ गुड साइन। और ऑब्वियसली अगर नॉनवेज है तो उसका तो सवाल ही नहीं उठता। अगर वो व्यक्ति नॉनवेज खाते हैं तो आप वहां से एकदम निकल दीजिए। देन आपको ये भी देखना होगा कि क्या वो किसी प्रकार के नशीले पदार्थ का सेवन करते हैं या नहीं। लाइक अगर वो कभी कभी पार्टीज में ओकेजनली भी शराब या सिगरेट लेते हैं तो वो भी सही नहीं है, और ऐसे व्यक्ति से भी आपको दूरी बना लेनी चाहिए। ऐसा इसीलिए क्योंकि शादी के बाद कब ये बुरी आदत ओकेजनली से डेली में बदल जाएगी आपको खुद पता नहीं चलेगा। इसके बाद आप ये भी देखें कि उनका इंडियन ट्रेडिशनल कल्चर की तरफ कितना रुझान है। अगर है तो इट्स अ पॉजिटिव साइन। देन लिस्ट में फोर्थ पॉइंट है सिंपल लिविंग। सिंपल लिविंग से मतलब ये है कि अगर वो सिंपल लाइफ जी रहे हैं, चाहे उनके पास पैसे हैं या नहीं, तो जीवन में किसी भी तरह की कैसी भी परिस्थिति आ जाए वो सिंपल लिविंग के बलबूते पे पूरा जीवन बिना स्ट्रेस के खुशी से जी सकते हैं। अगर वो व्यक्ति ब्रांड से, अपनी चीजों से बहुत ज्यादा अटैच्ड है और 500 रुपए की शर्ट ना पहन के उन्हें हमेशा 2000 या 3000 की शर्ट या महंगे कपड़े पहनने और अपने एक पर्टिकुलर हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से नीचे उतरने की वो सोच भी नहीं सकते, तो वहां से कट लो, इट्स अ प्रॉब्लम। तो लड़कों को यह भी ध्यान रखना है कि अगर लड़की का खर्चा ऑन मेकअप एंड हर क्लोथ्स एंड पर्सनल शॉपिंग इज टू मच, थोड़ा बहुत तो सबका चलता है, लेकिन अगर हद से ज्यादा वो अपने ऊपर, अपनी ब्यूटी, अपनी स्किन, अपने फेस के ऊपर खर्च कर रहे हैं तो आप वहां से निकल लें। इसी तरह लड़कियों को भी ये ध्यान रखना है कि अगर लड़का अपने हेयर स्टाइल, अपने सनग्लासेस या अपने कपड़ों को लेकर बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है तो वहां भी थोड़ा रिस्क है। बेसिकली द पॉइंट इज दैट देयर इज अ बिग डिफरेंस between being presentable and being obsessed with ourselves.
हिंदी में बोले तो प्रेजेंटेबल दिखने में और खुद के प्रति आसक्त होने के बीच में बहुत बड़ा फर्क है। नाउ फिफ्थ पॉइंट, एंड दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सेल्फ ऑब्सेशन एंड लेस अटेंशन स्पैन। आपको फिर से एक डेमो दिखाते हैं। Hi Priya, how was your day? My day was fantastic. आज पता है क्या हुआ? First Reema and me, we both went to the parlor and वहाँ उसकी eyebrows उड़ गई। It was so funny. वो parlor वाली lady completely messed up. हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि लिसन राहुल, उसके बाद मैं बता रही हूँ ना अभी, उसके बाद हम लोग वहाँ पर गए पूल पार्टी में एंड ओ माय गॉड उसकी वहाँ जो झंड हुई है। एंड देन वी ऑल्सो वेंट टू दैट रेस्टोरेंट जहाँ पर इतना ज़्यादा नमक हो गया था उसकी हाँ डिश पता में। है, लिसन एक सेकेंड सुनो तो, एंड देन आफ्टर दैट तो बेसिकली अगर वो व्यक्ति आपको बोलने का मौका ही नहीं दे रहा है, या फिर उसकी आधी से ज़्यादा कॉन्वर्सेशन उसके खुद के बारे में है, या फिर वो अपने बबल में इतना ज़्यादा जी रहा है कि उसे लगता है कि पूरी दुनिया उसके अराउंड रिवॉल्व कर रही है, या फिर वो छोटी छोटी बातों पे ऑफेंड हो जाता है, या फिर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, तो समझ जाइए कि ऐसे व्यक्ति से दूरी बनाने का समय आ गया है। उन्हें जल्दी से राधे राधे बोलें। एक मिनट। हाँ प्रिया सुनो, राधे राधे। How dare he? Let me just call Nisha. Hi Nisha, how are you? Listen, मैं क्या कह रही थी? तो ये तो था सेल्फ ऑब्सेशन। अब लेस अटेंशन स्पैन का मतलब है जैसे कि आप कुछ इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं तो वो आपको बीच में ही कट कर दे, आपकी पूरी बात सुने बिना ही कंक्लूजन्स पर पहुंच जाएं और बस मोस्ट ऑफ द टाइम्स खुद बोलें और दूसरे को बहुत थोड़ा सा बोलने दें, और जब भी आप बोलें तो फोन में एब्जॉर्ब रहे या फिर उनका ध्यान कहीं और रहे। तो ऐसे लोगों से भी दूरी बनानी है ज़रूरी। तो अगर आपको एक स्पिरिचुअली इंक्लाइंड पर्सन या एक डिवोटी एज अ पार्टनर भी मिल रहा है तो भी आपको ये सभी चीज़ों का ध्यान रखना है, और अगर नहीं मिल रहा है तब तो ऐसा समझ लीजिए कि ये सभी पॉइंट्स या फिर इनमें से अधिकतर पॉइंट्स होने बहुत ही ज़रूरी हैं, क्योंकि अगर ये सभी पॉइंट्स आपके होने वाले पार्टनर में प्रेजेंट है तब उनके डिवोटी बनने के चांसेस बहुत हाई हैं। और जैसा कि हमारे आचार्यस ने बोला है, फर्स्ट वी हैव टू बिकम अ जेंटलमैन बिफोर बिकमिंग अ डिवोटी। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक अच्छे पार्टनर के लिए भगवान से प्रेयर जरूर करें, क्योंकि हम प्लान्स बना सकते हैं और एफर्ट्स भी कर सकते हैं, बट अल्टीमेटली वी हैव टू डिपेंड ऑन कृष्णा एंड लेट हिम डिसाइड कि हमारे लिए बेस्ट क्या है। तो ये वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स में जो स्ट्रगल कर रहे हैं, भले ही चाहे वो डिवोटीज नहीं भी हैं, सबके साथ शेयर करें। और अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हैं और अपने पार्टनर को डिवोटी बनाना चाहते हैं तो उसके लिए ये वीडियो देखें। वीडियो को लाइक करें और भक्ति टुडे को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा।